मैं शारदा, मैं 19वां అధ్యాయ का అగలా పార్ట్ పढ़ने जा रही हूँ. నేను శారదానండి. విష్ణు పురాణంలో ఉన్న 4వ అంశంలోన 19వ అధ్యాయది 2వ భాగం చదువుతున్నాను. उग्र युद्ध से छे में से सुधीर, सुधीर से रिपुंजय, रिपुंजय से बहुरथ का जन्म हुआ. अजमेर की नलिनी नामक स्त्री से नील की उत्पत्ति हुई. नील से शांति, शांति से सुशांति, सुशांति से पुरंजय, पुरंजय से चक्षक, ऋक्ष तथा ऋक्ष से हार्यशव नामक पुत्र हुआ. हार्यशव से मुदगल, सृंजय आदि 5 पुत्र हुए जो पांचाल कहलाए. मुदगल से बृहदश्व, बृहदश्व से दिवोदास और उससे अहल्या नामक पुत्री हुई जो गौतम ऋषि से ब्याही गई. अहल्या के गर्भ से सतानंद उत्पन्न हुए. सतानंद से सत्यधृत उत्पन्न हुए. एक बार अति रूपवती अप्सरा उर्वशी को देखने से सत्यधृति का वीर्य स्खलित होकर सरकंडे पर गिरा. उसके 2 भागों में बट जाने से पुत्र तथा पुत्री रूप में 2 संतानें उत्पन्न हुई. शिकार के लिए गए राजा शांतनु उन्हें कृपावश घर ले आए. बालक का नाम कृप तथा कन्या कृपी ही हुई. वह कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई. देवोदास के पुत्र मित्रायु से च्यवन, च्यवन से सुदास, सुदास से सौदास, सौदास से सहदेव, सहदेव से सोमक, सोमक के 100 पुत्रों में प्रीषत से द्रुपद, द्रुपद से धृष्टुद्युम्न और उससे धृष्टकेतु हुआ. अजमेर के ऋक्ष नामक पुत्र से संवरण से कुरु हुए जिसने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की. कुरु से सुधनु, जमहु, परीक्षित आदि हुए. सुधनु से सोहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृतक, कृतक से उपश्चिचर वसु हुआ. वसु से बृहद्रथ, प्रत्यग, कुशाम्बु, कुचेल आदि 7 पुत्र हुए. बृहद्रथ से कुशाग्र, उससे वृषभ, वृषभ से पुष्पवान, पुष्पवान से सत्यहित, सत्यहित से सुधन्वा, सुधन्वा से जतु का जन्म हुआ. बृहद्रथ से के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ जिसे जरा नामक राक्षसी ने जोड़ा. इस कारण वह जरासंध कहलाया. जरासंध से सहदेव, सहदेव से सोमप और सोमप से श्रुतिश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुए. मैं 19वां అధ్యాయం సమాప్తి करती నేను 19వ అధ్యాయం సమాప్తం చేస్తున్నానండి.